हे दोस्तों, फरवरी का महीना है और वैलेंटाइन डे आने वाला है। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अपनी ड्रीम गर्ल को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर उन्होंने प्रपोज करने का ठान ही लिया है कि इस बार प्रपोज डे पे या फिर वैलेंटाइन डे को मैं अपनी ड्रीम गर्ल को प्रपोज कर लूँगा और भाई मैं पक्का उसे अपना बना लूँगा। लेकिन जैसे वैलेंटाइन डे पास आता है, प्रपोज डे पास आता है, उनकी फटके चार हो जाती है और वो इस साल भी ऐसे ही रह जाते, सोचते नेक्स्ट ईयर इससे प्रपोज करूँगा, और नेक्स्ट ईयर भी वो किसी और के पास चली जाती, किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती है और हम इस बार भी ऐसे ही रह जाते हैं। तो भाई इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने डर को निकालना है और कैसे लड़की को प्रपोज करना है। तो भाई इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो भाई आप 100% लड़की को प्रपोज कर दोगे और भाई आपके अंदर का डर तो बिल्कुल ही निकल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों ये तो पक्का है, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो देखा ज़रूर होगा। लड़की को स्माइल देते दिखा होगा अपनी तरफ, या फिर लाइन पक्का देते हुए आंखों से आंखें मिला के देखते हुए देखा होगा, या फिर वो आपकी अच्छी फ्रेंड होगी, या फिर वो आपसे रेगुलर बात करती हुई, कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा। तभी तो आपको पता है कि मैं इसे प्रपोज करूँगा, तब ये मुझसे मना नहीं करेगी। लेकिन आपको डर है अगर इसने मुझे मना कर दिया या फिर थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि वो स्माइल देती है, या फिर वो आपसे नज़रें मिलाती है, या फिर वो बार बार आपसे बात करना चाहती है, तो उससे प्रपोज कर सकते हो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो भाई यहाँ से ही तेरा पत्ता हो गया कट, और भाई आगे का कोई चांस नहीं है। अब आता है कि आपके अंदर ये डर रहता है कि कहीं ये मुझे थप्पड़ ना मार दे, कहीं ये किसी से कह ना दे, मेरी फैमिली को ना बता दे, या फिर अपनी फैमिली को ना बता दे, अपने भाई को ना बता दे। ये डर आपके अंदर रहता है। भाई एक बात याद रखना, लड़कियों को अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी होती है। लेकिन जब आप प्रपोज कर रहे होते तो ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर कोई ना हो, उसकी फैमिली का या फिर कोई और, ठीक है, उसकी प्राइवेसी देखें। अगर ऐसी जगह पे आप प्रपोज करते हो ना, तो भाई अपनी फैमिली को नहीं बताएगी। रीज़न है इसका, रीज़न ये है कि अगर वो अपनी फैमिली को बताएगी कि कोई लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, तो उसके घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, उसकी फैमिली उस पर नज़र रखने लगेगी। इसलिए लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं। लड़कियाँ घर पर तभी बताती हैं जब या तो माइंड से ही थोड़ी पागल हैं, वो आगे का नहीं सोचती हैं, या फिर किसी ने उसे देख लिया है आपको प्रपोज करते हुए, जो घर उसकी बात किसी और के जरिए जाए उसकी जगह पे वो खुद ही बता देती है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है जब लड़की घर पे बताती है, वरना लड़की या तो मना कर देगी नॉर्मल तरीके से, या फिर वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। तो अगर आपको लगती है कि लड़की आपको थप्पड़ मारी या कुछ, तो ये ख्याल मन से निकाल दो, अपने दिमाग से सोचो। अगर वो आपको लाइन भी देती है, स्माइल भी करती है, बात भी करती है, तो नॉर्मली आप प्रपोज कर दो। हाँ कहेगी या फिर मना कर देगी, तो ये तो कोई चांस नहीं है कि वो आपको थप्पड़ मारेगी या फिर अपने घर पे शिकायत करेगी, अपने भाई से बोलेगी या किसी लड़के से पिटवाएगी। तो भाई ये माइंड से आप निकाल दो। अब सवाल आता है प्रपोज करना कैसे है। देखो यार, जब आप लड़के को प्रपोज करने जा रहे हो तो आपने एक चीज़ का तो अच्छे से ख्याल रखा होगा, आप स्मार्ट लगते होंगे उस समय, और आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस का भी अच्छे से ख्याल रखा होगा। भाई स्मार्ट लगने से ये नहीं है कि आपका रंग कैसा है, ठीक है, आप सांवले हो, ज़्यादा काले हो या फिर गोरे हो, मैं इससे मतलब नहीं कह रहा। भाई आपने खुद को अच्छे से तैयार किया होगा, अपने बालों को अच्छे से किया होगा, ठीक है, और आपके ड्रेसिंग सेंस का स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा, तभी आप लड़की के पास जा रहे हो। भाई ऐसे बुद्धू बन के तो जाओगे नहीं। तो अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, आपने खुद को अच्छे से तैयार कर लिया है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा बना लिया है, तो आप लड़की के पास जा सकते हो। अब जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप एक टेडी, अच्छा सा टेडी और एक गुलाब का फूल लेके जा सकते हो। अगर इसके बावजूद भी आप चाहो तो एक किसी चीज़ पे एक अच्छा सा लव लेटर बना सकते हो, जो उसे बाद में दे सकते हो। जब वो एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद जब आप फेस टू फेस बोल रहे हो ना, तब तो आपको उसे बोलना है। लेकिन उसके बाद टेडी देने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेती, तब आपको अपनी दिल की फीलिंग जो आपने अपने लव लेटर में लिख रखी होती है, आप उसे भी लड़की को दे सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन जो लोग टेडी वगैरह नहीं दे पाते, वो एक गुलाब का फूल जो यार फ्री में भी कहीं से भी मिल जाता है, आप उससे भी प्रपोज कर सकते हो। और देखना है लड़की आसानी से आपको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कंडीशन यही है कि आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पब्लिक के बीचों बीच उससे प्रपोज कर देते हैं। भाई बहुत कम लड़कियां होती हैं जो पब्लिक में आपको एक्सेप्ट करती है, पर ना ज़्यादातर तो लड़कियां मना कर देती हैं पब्लिक के बीच में, क्योंकि उन्हें अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। ऐसा यार केवल पिक्चरों में होता है, वीडियोस में होता है। आप देखते हो टॉर में गए कुछ लड़के कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो जाते हैं पब्लिक के बीच में प्रपोज कर देते हैं। भाई उन्हें डर तो नहीं होता, लेकिन भाई लड़की मना कर देती है।
अगर ये सब चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप वैलेंटाइन डे को या प्रपोज डे को लड़की को प्रपोज कर सकते हो। आपका काम 100% हो जाएगा और लड़की हाँ भी बोल देगी। लेकिन जैसा मैंने बताया ना, आपको वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल के या करके आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर मना भी कर देती है तो भाई ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। साल भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं और आप भी वही हो। हाँ, अगर कोई आज पसंद है तो कल कोई दूसरी भी पसंद आ जाती है। अपने दिल को यार उदास मत करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।